अस्सलामुअलैकुम जाने जहां में खुश आमदीद। अमर बेल, चैप्टर 54, सीन 0। फजा में थरथराहट की आवाज के साथ ही जब्बार चिल्लाया, सर हमला। बस वो यही कह सका था और उसका पांव ब्रेक पर था, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कह सका। वो दो तरफ से गोलियों की जद में आ चुका था, एक ड्राइवर सीट की खिड़की और दूसरी विंड स्क्रीन। और अचानक लगने वाली ब्रेक के झटके से उमर यकदम झुक गया और उसका सर डैशबोर्ड के पास था। जब उसने जब्बार की चीखें सुनी और विंडस्क्रीन की किरशियों को उड़ते हुए देखा, एक सेकंड के 1000वें हिस्से में उसने पहले अपने कंधे और फिर अपनी गर्दन में लोहे की गर्म सुलाखें सी खुसती महसूस की। वो बेख्तियार चिल्लाया था, लेकिन यके बाद दीगरे उसने कुछ और सलाखों को अपनी गर्दन, कंधे और कंधे की पुश्त में धुंसते महसूस किया था। वो कितनी थी वो नहीं बता सकता था, और फिर फजा में यकदम खामोशी छा गई। उसका सर डैशबोर्ड पर टिका हुआ था और गाड़ी की पिछली सीट पर भी कोई कर्राह रहा था। दर्द की शिद्दत, हर चंद सेकंड्स के लिए खुली नजरों से उसने डैशबोर्ड से सर टिकाए टिकाए अपनी आंखों में उतरती धुंध को झटकने की कोशिश करते हुए नीचे देखा। उसके घुटने के करीब खाकी ट्राउजर्स खून से भीग रही थी। उसकी गर्दन के अतराफ और अकब से निकलने वाला खून एक धार की सूरत में उसकी गर्दन के नीचे वाले हिस्से से बह रहा था। उसने फिर सायरन की आवाज भी सुनी थी। उसने सांस लेने की कोशिश भी की। वो जानता था कि पुलिस मोबाइल अभी उसके पास होगी और वो जानता था कि अगले चंद ही मिनटों में हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। लेकिन उसके जहन में बहुत सारे ख्यालात गटमट हो रहे थे। बहुत से चेहरे, आवाजें, माजी, हाल, चीजें, लोग। अब वो सांस लेने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो चीख या कर्राह भी नहीं सकता था। उसके एहसासात मुकम्मल तौर पर मफलूज तो नहीं हुए थे। उसने देखा था कि उसके हाथ में दबा सिगरेट खून के उस तालाब में गिरा हुआ था जो उसके पैरों के पास पायदान में जमा हो गया था, लेकिन वो अभी भी सुलग रहा था और उसमें से उठता हुआ धुआं अजीब से अंदाज में ऊपर उठ रहा था। और फिर चंद ही सेकंड्स में उसने सिगरेट के शोले को मुकम्मल तौर पर बुझते
देखा। फिर धुआं बंद हो गया। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था और उसकी नाक से खून। वो अपने सर को सीधा करना चाहता था, लेकिन कोई उसका दरवाजा अब खोल रहा था और कोई उसके करीब बुलंद आवाज में बोल रहा था। एक आखिरी चेहरा जो उसकी आंखों के सामने आया वो अलीज़े सिकंदर का था। उसने अलीज़े के चेहरे को अपने जहन की स्क्रीन पर उभरते देखा। बेख्तियार उसने सांस लेने की कोशिश की और फिर उसने उसके साथ जुनैद को देखा और फिर वो सांस नहीं ले सका। उसे अपना दायां बाजू किसी के दोनों हाथों की गिरफ्त में महसूस हुआ। कोई उसके दाएं कंधे पर माथा टिकाए रो रहा था। वो उन आंखों से बहने वाले आंसुओं की नमी को शर्ट के अंदर अपने बाजू पर महसूस कर रहा था। कोई उसे कह रहा था कि मुझसे ये मत कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हें पता है इससे कितनी तकलीफ होती है मुझे। उसने अपने बाएं कंधे पर किसी के हाथ की गिरफ्त महसूस की। कोई उसे सीधा करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने दाएं कंधे को किसी की गिरफ्त से आजाद होते हुए भी पाया और एक गहरी तारीकी ने उसको अपने हिसार में ले लिया। और अब डूबते हुए जहन के साथ जो आखिरी एहसास था वो किसी के उसे गाड़ी से निकालने की कोशिश का था और उसके जहन में उभरने वाला आखिरी ख्याल उसकी मम्मी का था। और उमर जहांगीर का ये सफर यहां हुआ खत्म।